आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के कृषि विज्ञान का एक और चैप्टर को आज देखने वाले हैं और उसमें जितना भी क्वेश्चंस होगा आज उसको करेंगे। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री एंड दूध उत्पादन यानी डेयरी। ठीक है, इनमें से जितना भी सवाल होगा उसको कवर करते हैं। जो देखिए, तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, इसी में से ये देख लीजिए सारा क्वेश्चन जो है इसी के हैंड रिटन हाथ से लिखा हुआ है सारा कुछ। तो सारा क्वेश्चंस को एक जगह मैंने लिख करके रखा हूँ, तो सबको इसी को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, पशुपालन लाभकारी रोजगार का सृजन करता है। सही है ये बात। पहला जो क्वेश्चन है ये ट्रू फॉल्स पूछा गया है 5-6, तो ट्रू फॉल्स में ये ट्रू है। भारत में दुनिया की लगभग 57% भैंस की आबादी है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट है, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऑपरेशन फ्लड के जनक हैं, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होता? श्री वर्गीस कुरियन होता, तो ये सही हो जाता। सूखा पीड़ित क्षेत्र में भेड़ पालना आसानी से किया जा सकता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑपरेशन फ्लड्स के सारा श्रेय डैश को जाता है, तो ऑपरेशन फ्लड के सारा श्रेय श्री वर्गीस कुरियन को जाता है। भारत में लगभग दुनिया के डैश प्रतिशत गाय की आबादी है, तो भारत में दुनिया के लगभग 16% गाय की आबादी है। डैश परियोजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए लागू की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। नेक्स्ट है, भारत में ऑपरेशन फ्लड्स डैश चरणों में लागू किया गया था, तो इसका सही आंसर होता 3। ठीक है, भारत में ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, ग्रामीण परिवेश में गरीब के बीच रहने वाले लोगों को स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए डैश योजना लागू की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, जो कि 1919 में इसको लागू किया गया था। तो देख लीजिए यहाँ पे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाया गया था और गरीब लोगों के बीच स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बछौर नस्ल का मूल स्थान भारत के किस राज्य से है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिहार से। ठीक है, ये बिहार का नस्ल है इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो देखिए ये इसके बारे में क्या क्या लिखा गया है ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बछौर नस्ल, यह एक गाय की नस्ल है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह नस्ल मुख्य रूप से बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में पाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका जो मुख्य रूप से ये कहाँ पाया जाता है, तो सीतामढ़ी में। ठीक है, इसके अलावा यह बिहार के मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों के कुछ भागों एवं बिहार के भारत नेपाल सीमा पर भी पाई जाती है। ठीक है, इस नस्ल के बैल खेती तथा भारवाहन कार्य के लिए मशहूर है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, खेती करने के लिए और भारवाहन कार्य के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस नस्ल की विशेषता है कि ये साधारण चारा व कम पोषक पर भी अच्छी तरह जीवन निर्वाह कर सकते हैं। यह छोटे से मध्यम आकार की नस्ल है जिसका शरीर गठा हुआ होता है। इसका जो रंग उजला या भूरा होता है, ठीक है, ग्रे कलर का, जिसको यहाँ पर धूसर लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी गाय 495 से लेकर के 6 से 5 किलोग्राम दूध प्रति ब्यात देती है। मतलब एक बार बच्चा देगी तो 495 से लेकर के 605 किलोग्राम दूध प्रति ब्यात दे देती है। तो ठीक है, तो ये बछौर के बारे में था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि बिहार का नस्ल है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है आपका,
यह देसी गोपशु का भारवाहन जाति है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है अमृतमहल है, साहिवाल है और गिर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतमहल। यह गोपशु का अधिक दूध देने वाली विदेशी नस्ल है। ऑप्शन है साहिवाल, गिर और एचएफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एचएफ। नेक्स्ट है, यह भैंस की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है। तो मुर्रा है, नागपुरी है, भदावरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्रा। भेड़ के किस नस्ल का मूल स्थान बिहार राज्य है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मुजफ्फरनगरी, दूसरा है शाहाबादी और है तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मंजाम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहाबादी। देसी बकरी की कौन सी नस्ल एक बार में सबसे ज़्यादा बच्चा देती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है जमुना पारी, दूसरा ऑप्शन है झखराना और तीसरा है ब्लैक बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक बंगाल। नेक्स्ट है, यह एक देसी बकरी की नस्ल है। ऑप्शन है चोकला, नाली और बारबरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बारबरी। नेक्स्ट है, किस देसी मुर्गी की नस्ल का मांस काला होता है? तो असील, कड़कनाथ और बसरा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा कड़कनाथ। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हरियाणा गोपशु की द्विकाजी नस्ल है। ट्रू फॉल्स पूछा है यहाँ पे। ये बात सही है। द्विकाजी करने का मतलब दो काम करता है। पहला तो दूध भी देने का काम करता है, दूसरा भारवाहक का भी काम कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, श्रुति भेड़ का दड़ी ऊन की नस्ल है। तो श्रुति जो है भेड़ का जो है जाति नहीं है। ये किसका है? श्रुति भैंस की प्रजाति है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। चेंगू बकरी का पसमानी पैदा करने वाला नस्ल है। तो ये बात सही है। नेक्स्ट है आपका, रेड सिंधी दुधारू जाति का गोपशु है। तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस पीडीएफ में क्लास 11th और क्लास 12th का जितना भी सवाल है एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो सबको इसमें कवर किया गया है। ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो मैं आपको ये प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आपको कुछ मिनिमल चार्ज लगेगा, मैं आपको ये व्हाट्सएप कर दूँगा। ठीक है, इसका पीडीएफ है, देख लीजिए। पूरा चैप्टर जो है क्लास 11th और क्लास 12th में जितना भी क्वेश्चंस है एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, सारा इसमें कवर किया गया है। तो अगर किसी को चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 86 514 25 484। इस नंबर पे कीजिएगा, मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। थोड़ा सा चार्ज लगेगा, मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि देखिए 2025 में मैक्सिमम सवाल जो इसी पीडीएफ से पूछा गया था, और ये पीडीएफ 11th और 12th के जो एग्रीकल्चर का बुक है उसमें जितना भी क्वेश्चंस है उसमें ये कवर किया गया है। ठीक, अगर किसी को चाहिए तो बोलिएगा। नंबर नोट कर लीजिए 86 514 25 484। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नाली बकरी की विदेशी नस्ल है। तो नाली जो है यह भेड़ की नस्ल है, ना कि बकरी का, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ये देसी है, राजस्थान का ये नस्ल है। नेक्स्ट है आपका, जमुना पारी बकरियों में सबसे लंबी नस्ल है। तो ये बात सही है। नेक्स्ट है, असील देसी नस्ल का कुकुट है। मतलब यह मुर्गा कहते हैं, कुकुट कहते हैं, जो कि लड़ाकू स्वभाव के लिए मशहूर है। तो ये बात सही है। नेक्स्ट है, हेलिकर गोपशु का भारवाहक जाति है। ये बात भी सही है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश जोन में पशुओं की उत्पादकता सर्वोत्तम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंफर्ट जोन में। ठीक, पशुपालन का मुख्य द्वार डैश की ओर होनी चाहिए। तो पशुपालन का मुख्य द्वार पूरब की ओर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में गाय एवं भैंसों के लिए मुख्यतः डैश प्रणाली एवं डैश प्रणाली की
पशुशाला का चालन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पशुओं को बांध कर रखने की एवं खुली रखने की। नेक्स्ट है गायों के लिए प्रति पशु आवश्यक फर्स मीटर होनी चाहिए, कितना होनी चाहिए? ये सवाल ये आपके लिए है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। कुक्कुटों के लिए डैश प्रणाली में कम जगह में अधिक पक्षियों को रखा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गहन यानी कि इंटेंसिव सिस्टम। ये आपको दो तरह का होता है, पहला बैट्रिक इंटेंसिव सिस्टम, दूसरा होता है डीप लेटर सिस्टम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटेंसिव सिस्टम। नेक्स्ट है पोषण विज्ञान में खाद्य या भोजन पदार्थों का शरीर के डैश बदलने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तक के रूप में। आहार के दो प्रमुख स्रोत डैश एवं डैश हैं। तो इसका जो सही हो जाएगा वनस्पतिक स्रोत और पशु द्वारा प्राप्त स्रोत। नेक्स्ट है खरीफ फसल की बुआई डैश के मौसम में करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्मी के मौसम में करते हैं। नेक्स्ट है कुल पोषक तत्वों की संख्या कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। रफेज यानी कि सूखा चारा में रेशा की मात्रा डैश प्रतिशत से अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18%। रबी फसल की बुआई कब करते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है ठंड, गर्मी, बसंत, कभी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठंड। नेक्स्ट है दलहनीय चारा का उदाहरण है। ऑप्शन में है बरसीम, जई, मक्का और गन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरसीम। ये क्वेश्चन स्टेट में पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट रासायनिक तौर पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो आंसर इसमें जो सही है मैं उसी को लिखा हुआ यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन। नेक्स्ट है अकार्बनिक पोषक तत्व से पशुओं को कौन सा पोषक तत्व मिलता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन, प्रोटीन, खनिज एवं रेशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज। नेक्स्ट सवाल है सूखा चारा में नमी की प्रतिशत होती है 10%, 12%, 15% और 18%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15%। तो इस चैप्टर में और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम किसी और लेक्चर में इसको कवर करेंगे, ठीक है। अगर किसी को ये PDF चाहिए तो आप हमको मैसेज कीजिएगा 86 514 25 484। इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप, मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।